नमस्कार। आज के आयुर्वेद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आरंभ करते हैं इस हफ्ते की न्यूज़ इनसाइट से। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आतिथ्य किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि 150 से अधिक देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। यह प्रमाण है आयुर्वेद को लेकर बढ़ रहे वैश्विक आकर्षण का। पिछले दशक में भारत ने आयुर्वेद के ज्ञान को आधुनिक चिकित्सा के साथ मिलाकर स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत देखी है। किसी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों के स्वास्थ्य के सीधे अनुपातिक होती है। उन्होंने अपने संबोधन में पुरानी बात का स्मरण करते हुए कहा कि 7 वर्ष पहले आयुर्वेद दिवस पर मुझे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का पहला चरण देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था और आज भगवान धन्वंतरी जी के आशीर्वाद से मैं संस्थान के दूसरे चरण का उद्घाटन कर रहा हूँ। उन्होंने ओडिशा के खोर्धा और छत्तीसगढ़ के रायपुर में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए 2 केंद्रीय शोध संस्थानों की आधारशिला रखी। उन्होंने 4 आयुष उत्कृष्टता केंद्रों यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। ये 4 केंद्र हैं: सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, Center of Excellence in Sustainable Ayush for Advanced Technological Solutions, Startup Support and Net Geo Sustainable Solutions for Rush Aushadhis at IIT Delhi, Center of Excellence for Fundamental and Translational Research in Ayurveda at Central Drug Research Institute, Lucknow, Center of Excellence on Ayurveda and Systems Medicine at जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उन्होंने नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान देश का प्रकृति परीक्षण अभियान का भी शुभारंभ किया। उन्हें बताया गया कि 7.5 लाख पंजीकृत आयुष चिकित्सक पहले से ही देश की स्वास्थ्य सेवा में योगदान दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संख्या को और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया और भारत में चिकित्सा और कल्याण पर्यटन की बढ़ती मांग पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हमारे पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की प्रयोगशाला मान्यता से न केवल इन जड़ी बूटियों का मूल्य बढ़ेगा बल्कि एक महत्वपूर्ण बाजार भी बनेगा। उन्होंने अश्वगंधा की बढ़ती मांग की ओर इशारा किया, जिसके इस दशक के अंत तक लगभग 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस बात पर जोर देते हुए कि आयुष की सफलता न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बदल रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आयुष विनिर्माण क्षेत्र के एक दशक में 8 गुना बढ़ गया है, जो 2014 में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12,850 करोड़ लागत की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में यह भी बताया कि देश भर में 2 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। 9th आयुर्वेदा डे के आयोजन में आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव जाधव जी ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 30 से अधिक देशों के साथ समझौते की बात कही। 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह में श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने स्वास्थ्य नीति की
विशेषताओं के बारे में चर्चा की। दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग यानी NCISM नई दिल्ली द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर प्री आयुर्वेदा प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट टर्म है नीट PAP, संबंधित एक अधिसूचना जारी की। यह एक रेजिडेंशियल स्नातक कार्यक्रम है जिसमें 2 वर्ष का प्री आयुर्वेद यानी कक्षा 11वीं एवं 12वीं तथा 4.5 वर्ष का BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और 1 वर्ष का अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप शामिल है। इसमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के माध्यम से 10वीं कक्षा के बाद स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रावधान है। यह पाठ्यक्रम आयुर्वेद गुरुकुलम नाम से नवीन संस्थानों का निर्माण कर चलाया जाएगा। ये सभी आयुर्वेद गुरुकुलम संस्थान केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जनकपुरी नई दिल्ली से संबद्ध एवं मान्यता प्राप्त रहेंगे। मौजूदा आयुर्वेद संस्थानों को आयुर्वेद गुरुकुलम में अथवा आयुर्वेद गुरुकुलम की अन्य संस्थान में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। आयुर्वेद गुरुकुलम की विस्तृत जानकारी आयुर्वेद भारती के वेबसाइट में भी उपलब्ध है। हरियाणा PSC आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के चयन हेतु हाल ही में स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया गया था, जिसमें चयनित उम्मीदवारों हेतु HPSC सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 17 नवंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात आयोग की वेबसाइट से लॉगिन कर प्राप्त किए जा सकेंगे। UPSC मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद की पेपर एंड पेन बेस्ड लिखित परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। UPSC मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद परीक्षा की तैयारी हेतु आयुर्वेद भारती इंस्टीट्यूट ने सीमित सीटों के साथ 45 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग आरंभ किया है, जिसकी लाइव क्लासेस 4 नवंबर 2024 शाम 7 बजे से आरंभ की जाएगी। इस निःशुल्क कोचिंग हेतु सीटों की संख्या सीमित है। आयुर्वेद भारती इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ayurvedbharati.org/UPSC 2024 से इस कोर्स में निःशुल्क पंजीयन कर सकते हैं। आज का आयुर्वेद अनुसंधान ज्ञान। डिपार्टमेंट ऑफ अगत तंत्र गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नांदेड़ महाराष्ट्र के डॉक्टर सुशील कुमार जांगीड़, डॉक्टर संदीप विष्णु बिनोरकर एवं डिपार्टमेंट ऑफ रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर गुजरात के डॉक्टर अरुण कुमार रवि ने मैनेजमेंट ऑफ बिलियरी कैलकुली थ्रू आयुर्वेदा पर एक सफल चिकित्सकीय अनुसंधान पत्र पब्लिश किया है। यहाँ आप लोगों को बता दें कि बिलियरी कैलकुली, जिसे सामान्य भाषा में पित्त की पथरी या पित्ताशय की पथरी भी कहा जाता है और इसका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में सर्जरी के अलावा कोई चिकित्सा नहीं है। इन डॉक्टर्स की टीम ने एक 34 वर्षीय रोगी पर पित्ताशय की पथरी यानी गॉल ब्लैडर कैलकुली या गॉल ब्लैडर स्टोन का आयुर्वेदिक पद्धति से सफल चिकित्सा किया। डॉक्टर्स ने आयुर्वेदिक औषधीय चिकित्सा के साथ डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में रोगी को आशातीत लाभ दिया। इस रोगी की चिकित्सा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर गुजरात में फरवरी 2023 से आरंभ की गई। रोगी विगत 1 वर्ष से पेट के ऊपरी हिस्से में बार बार होने वाले गंभीर दर्द, जो कि पीठ तक फैलता था, और मतली यानी जी मचलाना, पेट में सूजन, भोजन के बाद अत्यधिक डकार आना,
पेट का भरा होना, अक्सर मल का काला पड़ना और कभी-कभी उल्टी होना जैसी शिकायत लेकर हॉस्पिटल में आए थे। विविध चिकित्सकीय परीक्षण एवं अल्ट्रासाउंड से ज्ञात हुआ कि रोगी को माइल्ड कोलेस्टासिस, लगभग 4 mm का पित्त की थैली का स्टोन, पैंक्रियाटाइटिस एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर ग्रेड 1 है। चिकित्सा में आरोग्यवर्धनी वटी, वरुणादिक्वात टेबलेट, लेसिट्रॉल जीबी, ली-52, यवक्षार, नारिकेल लवण, श्वेत परपटी, फलत्रिकादिक्वात, पटोल कटुरोहण्यादिक्वात, कपर्दिका भस्म, प्रवाल पंचामृत, हिंगवाष्टक चूर्ण और शंख भस्म को 3-3 माह के निर्दिष्ट अनुपान एवं विधि से सेवन करवाया गया। लगभग 6 माह की चिकित्सा के पश्चात रोगी को सभी प्रकार के लक्षणों से छुटकारा मिला। साथ ही कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करवाने पर यह ज्ञात हुआ कि वह रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल है, यानी कि रोगी को गॉल ब्लैडर स्टोन से पूर्णतया छुटकारा मिल गया। इस क्लिनिकल रिसर्च से यह साबित होता है कि आयुर्वेद द्वारा बिना सर्जरी के भी पित्ताशय की पथरी की सफल चिकित्सा संभव है। आज का वानस्पतिक ज्ञान। आज हम चर्चा करेंगे एक दिव्य वनस्पति के बारे में जिसका नाम है अगस्त्य। अगस्त्य का बॉटनिकल नेम है सिसबेनिया ग्रैंडिफ्लोरा। अगस्त की फैमिली है फैबेसी। अगस्त का संस्कृत पर्याय नाम है अगस्ती और अगस्त्य। यदि हम इसकी वर्गीकरण की बात करें तो महर्षि सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में इसे शाक वर्ग में रखा है और भाव प्रकाश ने इसे पुष्प वर्ग एवं शाक वर्ग में वर्गीकृत किया है। अगस्त के पुष्प, अगस्त के पत्र, अगस्त की छाल, अगस्त के फल एवं संपूर्ण पौध यानी कि पंचांग चिकित्सकीय प्रयोग हेतु उपयोग में लाया जाता है। अगस्त की आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज यानी रस पंचक की हम बात करें तो अगस्त का रस तिक्त होता है। अगस्त के गुण लघु और रुक्ष होते हैं। अगस्त का वीर शीतवीर्य होता है। अगस्त का विपाक कटु विपाक होता है। अगस्त की यदि हम चिकित्सकीय इंडिकेशंस की हम बात करें तो अगस्त का उपयोग विशेष रूप से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, श्वास एवं कास में उपयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस, स्किन डिजीजेस, फीवर, अनीमिया और वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में अगस्त का चिकित्सकीय प्रयोग किया जाता है। अगस्त का डोसेस की यदि हम बात करें तो अगस्त का स्वरस यानी उसका फ्रेश जूस 10 to 20 ml के डोसेज में प्रयोग में लाया जाता है। अगस्त का डिकॉक्शन यानी उसका काढ़ा लगभग 50 से 100 ml की मात्रा में चिकित्सक के निर्देशानुसार उपयोग में लाया जाता है। अगस्त का विशिष्ट योग यानी प्रिपेयर्ड मेडिसिन अगस्त्य हरितकी अवलेह, अगस्त्य रसायन, अगस्त्य पंचगव्य घृत के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। आज का औषध ज्ञान। आज हम हमारी शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक औषधि में चर्चा करने वाले हैं अग्नितुंडी वटी के बारे में। अग्नितुंडी वटी का उपयोग मुख्य रूप से पाचन संबंधी दुर्बलता, भूख ना लगना, अपच, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में उपयोग किया जाता है। अग्नि एक संस्कृत शब्द है जिसका तात्पर्य पाचक अग्नि से होता है। अग्नितुंडी वटी पाचक अग्नि को उत्तेजित करती है और उचित पाचन में मदद करती है। यह टेबलेट डोसेस फॉर्म के रूप में मार्केट में उपलब्ध है। भेषज रत्नावली के अनुसार अग्नितुंडी वटी के घटक हैं शुद्ध पारद, शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध गंधक, अजमोदा, हरितकी, विभीतकी, आमल की, स्वर्जी क्षार, यवक्षार,
चित्रक, सैंधव लवण, जीरक, सावर्चल लवण, विडंग, सामुद्र लवण, टंकण भस्म और शुद्ध विषमुस्ति, इन सभी घटक द्रव्यों को चूर्ण फॉर्म में लेकर जंबीर, एक प्रकार का नींबू के स्वरस में उसका मर्दन कर वटी के रूप में इसका औषधि निर्माण किया जाता है। अग्नितुंडी वटी की मात्रा एवं अनुपान। अग्नितुंडी वटी 125 से 250 mg की मात्रा में नींबू के जूस के साथ या गुनगुने जल के साथ उपयोग में लाया जाता है। अग्नितुंडी वटी अग्निमांद्य यानी डाइजेस्टिव इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ एपेटाइट, आधमन यानी गैस्ट्रिक ट्रबल एंड ब्लोटिंग, आमज्वर मीन्स फीवर ड्यू टू इंडाइजेशन, आमवात रिमेटॉइड आर्थराइटिस, उदर कृमि यानी इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेस्टेशन में उपयोग में लाया जाता है। अग्नितुंडी का यदि उपयोग हम कर रहे हैं तो गर्भावस्था और बच्चों में इसका विशेष ध्यान रखकर उपयोग में लाना चाहिए। आज का योग ज्ञान। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन रीढ़ और पीठ को मजबूत बनाता है, गर्दन की तकलीफ दूर करता है, पाचन तंत्र में सुधार करता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।